अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे हमवतनों और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और घर वाले भी ठीक होंगे। मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। एक वीडियो है जो कश्मीर क्रिकेट लीग के बारे में है, तो उसी के बारे में मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करता हूँ। उसी पे रिएक्ट करते हैं कि उसका क्या मतलब है, और मुझे तो इस चीज़ का समझ नहीं आता। फिर उसी पे बात करते। चलो मिलते वीडियो के बाद। पाकिस्तान यानी कि पीओके में जाकर प्रीमियर लीग कश्मीर प्रीमियर लीग करने का फैसला किया, जिसमें देश विदेश के कई खिलाड़ियों को बुलाया गया। लेकिन मोंटी पनेसर हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, जो इंग्लैंड के मशहूर स्पिनर रह चुके हैं, इंग्लैंड टीम के प्लेयर रह चुके हैं, और वो इसमें इस लीग में खेलने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने इस लीग का बहिष्कार कर दिया है। सबसे पहले मोंटी पनेसर का स्वागत करेंगे। मोंटी, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। आपका स्टैंड क्या है इस कश्मीर प्रीमियर लीग को लेकर? कश्मीर पीओके एक डिस्प्यूटेड एरिया है जहां पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। आपको कैसे जानकारी मिली? आपको कैसे ये पता चला कि वहां पर प्रीमियर लीग हो रहा है, और उसमें खेलने के लिए आपको किस तरीके से बुलाया गया? हाँ जी, well, धन्यवाद आपने हमको मौका दिया आपके चैनल के पास आपने इंटरव्यू हमारा लेने के लिए। हाँ जी, वो अपॉर्चुनिटी थी केपीएल में खेलने के लिए, एंड मैं भी चाहता हूँ वापस मैं खेलूं। सो मैं सोचा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी खेलने के लिए। पर जब हमको एडवाइस मिली दैट बीसीसीआई कह रहे हैं जो भी कोई खिलाड़ी खेलेगा केपीएल में, वो फ्यूचर का कॉन्सिक्वेंस हो सकता है दैट वीजा नहीं मिलेगा आपको, एंड काम भी नहीं आप कर सकते हैं इंडिया में। सो मैं मेरी उम्मीद तो यही है। अभी मैं शुरुआत है मेरी मीडिया करियर, एंड मैं ये चाहता हूँ इंडिया में भी मुझको अपॉर्चुनिटी मिले काम करने के लिए। सो मैं सोचा दैट मैं ना ही खेलूं वो बेटर रहेगा, बिकॉज क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स का अभी कोई मैं आई डोंट मैं मिडल में होना नहीं चाहता हूँ। जो भी कुछ वो हो रहा है इंडिया राइट, पाकिस्तान में, आई डोंट वांट टू बी इन द मिडल ऑफ ऑल ऑफ दैट। राइट। लेकिन सबसे बड़ी बात मोंटी ये कि हर्षल गिब्स ने एक ट्वीट किया था, उसमें कहा था कि बीसीसीआई उनको कह रहा है। लेकिन एक बात जो यहां समझने वाली है वो ये है कि पीओके एक डिस्प्यूटेड एरिया है, उसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, जो डिस्प्यूटेड एरिया में जानबूझकर एक लीग करवाई जा रही है ताकि पीओके को दुनिया के सामने फोकस में लाया जा सके। पाकिस्तान अपनी चीजों से नजर हटाकर जो उसके यहां होता है, आपको पता है कि वहां पर क्रिकेट टीम, श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर किस तरह का अटैक हुआ था, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। जो पाकिस्तान की गलत नीतियां या पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवादियों को पनाह देता है, उससे नजर हटाकर आप पीओके में एक डिस्प्यूटेड एरिया में एक लीग करवाने जा रहे हैं, जो कि भारत के नक्शे में आता है, भारत के एरिया में आता है। क्या आप इसे कैसे देखते हैं? यही तो मैं देखता हूँ दैट आई थिंक भारत और हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो थोड़ा में भी ऐसे फाइंड करते हैं ऑफेंस होएगा दैट कश्मीर में एक क्रिकेट की लीग हो रही है। एंड मैं खिलाड़ी हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ, मैं सोच रहा हूँ अभी ये कोई अपॉर्चुनिटी होगी मुझको खेलने के लिए प्रोफेशनली, एंड मैं होली होली वापस आ सकता हूँ मैं भी प्रोफेशनल खेलने के लिए। बट जब फिर राइट। हम सब कुछ देखते हैं इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है जो हम खेलेंगे, क्या बीसीसीआई ने ये कंडीशंस डाली है दैट, सो वो डिसीजन लेना मेरे फॉर मी बहुत हाई रिस्क डिसीजन है खेलने के लिए। सो मैं ये सोचा दैट बेस्ट थिंग यही है दैट मैं ना ही जी, खेलूं, एंड बिकॉज बहुत वेरी हाई रिस्क, बहुत रिस्की है डिसीजन खेलने के लिए। बिल्कुल। आप जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं मोंटी, लेकिन आपको पता होगा आईपीएल दुनिया के खेलों का महाकुंभ, क्रिकेट का महाकुंभ कहा जाता है, सबसे बड़ा इवेंट कहा जाता है क्रिकेट का, क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन मैं दूसरे प्रोस्पेक्ट पर बात करना चाहता हूं। आपको पता होगा श्रीलंका की टीम पर किस तरह का अटैक हुआ था पाकिस्तान में। मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूं कि क्या आप सुरक्षित महसूस करेंगे पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह का खेल खेलते हुए? क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में आपने देखा होगा उसामा बिन लादेन से लेकर बड़े बड़े आतंकियों को मारा गया। पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर टेररिस्ट का बोलबाला होता है। श्रीलंका टीम पर जब अटैक हुआ उसके बाद से कोई भी बड़ी टीम का दौरा दोबारा आज तक नहीं हुआ। आज तक पीसीबी कोशिश कर रही है कि वहां पर कोई भी टीम जाकर खेले, लेकिन बड़ी बड़ी टीमें अभी तक जाकर खेलने को तैयार नहीं है। इक्का दुक्का सीरीज हुए लेकिन उसमें भी वो कामयाब नहीं हुए। तो एक जो जगह सुरक्षित नहीं है, आखिर उसकी बात पर विश्वास कैसे किया जा सकता है मोंटी?
आप देखो पीएसएल तो खेली थी पाकिस्तान में एंड पाकिस्तान के अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, सो वो क्रिकेट को हालात सब कुछ जानते हैं। पाकिस्तान को भी एक राइट होना चाहिए, पाकिस्तान में क्रिकेट खेले, सिक्योरिटी अच्छा होना चाहिए। पर जब हम आपने बात की थी कश्मीर का जो एरिया है ना, वो इंडियंस को ऑफेंस होता है ना, वो नहीं ऐसे वो फाइंड देखिए करते हैं दैट ऑफेंस। कोई लोग देखिए कह रहे मोंटी हैं इट्स अ एक वेरी बात जो मैं माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं, वेरी सॉरी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। वो जो टेरिटरी है वो इंडिया का है, वो इंडियन टेरिटरी में आता है। पाकिस्तान का जो जो जिस हिस्से पर अच्छा व्यूअर्स, आप लोगों ने तो वीडियो देखी होगी। तो यहाँ पे मोंटी नामी एक ब्रिटिश क्रिकेटर है जो इंग्लैंड के टीम में खेलता है और अच्छा खासा एक स्पिनर है। उसको मिला था पाकिस्तान केपीएल कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए इनविटेशन। हो सकता है किसी ने उसको इनवाइट किया हो कि आप हमारे टीम में खेलो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये लड़का जो सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन मैं एक बात पे हैरान हूँ कि उसको इंडियन एक एंकर जर्नलिस्ट, जो ये लोग बोलते हैं पत्रकार, लाइव कॉल पे उसका इंटरव्यू करते। लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि उसको कैसा पता चला और कैसा वो जो है ना उससे लाइव इंटरव्यू लेता है और कैसा उसको जो है ना एकदम की क्या शक्ल में बोलता है या डरा के कि हम आपको, अगर फ्यूचर में हमारे पास क्रिकेट का कोई जॉब हो या मैचेस हो तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, इंडिया का गवर्नमेंट आपको वीज़ा नहीं देगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए, अगर पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, किसी भी कंट्री से हो, अगर प्रोफेशनल प्लेयर है, अगर कोई प्रोफेशनल बंदा है किसी भी फील्ड में, तो काइंडली उसको रिस्पेक्ट दो और उसको मौका दो, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि मेरे पड़ोसी मुल्क के साथ ताल्लुकात ख़राब हो। मैं एज़ ए पाकिस्तानी, मैं ये समझता हूँ कि मैं हमारे जितने भी पड़ोसी कंट्री हो उसके साथ हमारा अच्छा ताल्लुकात हो, क्योंकि जो लोग अपने पड़ोसी के साथ ताल्लुकात अच्छा नहीं रखते तो वो हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय होते, तबाह होते। तो मेरा ये मैसेज है कि काइंडली पाकिस्तान को और इंडिया, ये पॉलिटिक्स वगैरह ये किस्से पॉलिटिक्स पे छोड़ दो। हम आम लोग क्यों पॉलिटिक्स में पढ़ते, और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोगों के दिलों में सिर्फ और सिर्फ नफरतें फैलाते। मुझे और मेरे और दोस्तों को आपस में लड़ाते हैं। यकीन मानो ये लोग घरों में बैठ के अच्छा खासा खाने और उसी मुखालिफिन के साथ बैठ के बाहर कंट्रीज़ में अच्छे खासे मीटिंग्स में बैठते और खाते पीते, लेकिन दिखावा सिर्फ मेरे जैसे आम गरीब बंदों को बर्बाद करने पे तुले होते। तो मेरा ये एक छोटा सा मैसेज है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले को और जितने भी जर्नलिस्ट है, काइंडली लोगों के दिलों में नफरतें ना फैलाओ और प्रोफेशनल खिलाड़ियों का, प्रोफेशनल लोगों का, प्रोफेशनल फील्ड्स वाले को इज्जत दो। चाहे वो पाकिस्तान से इंडिया जाते, चाहे इंडिया से पाकिस्तान आते, चाहे ब्रिटिश से या यूरोप से या किसी भी कंट्री से आते, काइंडली उसको रिस्पेक्ट दो, उसको सिक्योर करो कि आपको कल आपके बच्चों को उसी की वजह से अच्छे मौके मिलते, वो उसी से सीखते हैं। मेरा ये मैसेज सबके लिए, चाहे वो इंडिया से, चाहे पाकिस्तान से, चाहे बांग्लादेश से, चाहे यूरोप से। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। कमेंट्स में कुछ भी कहना हो तो बता सकते हो। थैंक यू, वस्सलाम।